वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको 50 प्लस एमसीक्यूज करवाऊंगा। आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज देखिए जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप आप सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोलेबल विटामिन। ठीक है, फैट में घुल जाने वाला। विटामिन के, विटामिन B3, विटामिन सी या विटामिन B12। तो इसमें हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। A rotary movement around the longitudinal axis of a bone away from the midline of the body is called, ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन या बोथ ए एंड सी। तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रोटेशन, जिसको हम आउटवर्ड रोटेशन भी कह सकते हैं। तो बोथ ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विच कमेटी, ठीक है, विच कमेटी is most likely to make necessary arrangements for boarding and lodging of athletes and officials। तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, बोर्डिंग कमेटी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बॉल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी, बॉल को पकड़ना। ठीक है, और ये सब दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ चाइल्ड इन द डेवलपमेंट स्टेज। ये कौन सी डेवलपमेंट स्टेज में ये सब हो सकता है? तो ऑब्वियसली अर्ली चाइल्डहुड होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज बीएमआई मेजर? बीएमआई क्या मेजर करता है? तो बीएमआई आपका जो है मेजर करता है बॉडी फैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड वेट। आपका बॉडी फैट कहीं ना कहीं वो मतलब कैलकुलेट करता है आपके हाइट एंड वेट के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल में कॉज गोइटर। ठीक है, आयोडीन, सोडियम, जिंक या कैल्शियम। तो इसमें आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन की कमी से गोइटर जो एक ये जो है मतलब हो सकता है डिजीज। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं वो कब मतलब इंट्रोड्यूस होने चाहिए किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट की स्टेज में? तो ये आपका हो जाएगा लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में अगर ये सब हो तो वो सही लगता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है द मूवमेंट लेटरली अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अवे की अगर हम बात करें तो इसमें बी सही हो जाएगा, एबडक्शन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। फिर उसके बाद है, इन विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी द हेड एंड द चिन इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड। ठीक है, आपका जो सर है, जो आपका चिन है, वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाता है। तो ये है राउंड शोल्डर्स, ऑप्शन बी। इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी में ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है, डू नॉट फोर्स द बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज। बच्चों को भाई कम एज में फोर्स नहीं करना चाहिए चलने के लिए। और ये किस चीज का एक प्रिकॉशन भी है? ये बो लेग्स का प्रिकॉशन है। अगर जबरदस्ती चलवाओगे तो इट मे हैपन कि बच्चे को जो है बो लेग्स की समस्या आ जाए आगे चल के। फिर उसके बाद है, विच टेस्ट रिक्वायर्स अ जिम बेंच ऑफ 20 इंचेस, 20 इंच का जिम बेंच और अ स्टॉप वॉच एंड अ केडेंस टेप। तो ये आपका हार्वर्ड स्टेप जो टेस्ट होता है इसमें होता है ये रिक्वायर्ड। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। फिर उसके बाद है, नो बाय इज गिवन। ठीक है, नो बाय इज गिवन इन डैश ऑफ ड्राइंग फिक्सचर। कौन से फिक्सचर में कोई भी बाय नहीं दी जाती? क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? स्टेयरकेस, साइक्लिक, नॉकआउट या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर उसके बाद है, which of the following procedures is not involved in drawing up fixtures for a knockout tournament? ठीक है, तो इसमें आपका स्टेयर केस ही आएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट है।
फिर उसके बाद न्यूटन्स विच लॉ स्टेट्स दैट अ स्टेशनरी बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्टेशनरी जो मतलब बॉडी है, वो जब तक वो रेस्ट में रहेगी उसी तरीके से रहेगी जब तक बाहर से कोई भी फोर्स ना लगे। तो ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। फिर आगे बढ़ते हैं। लीग कम नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट ये जो है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। Which law relates to applying force on objects having different mass to see the acceleration of process, जो आपका जो प्रोड्यूस है कितना एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। अब है स्पेशल सीडिंग इज अ मेथड ऑफ सीडिंग इन विच सर्टेन प्लेयर्स ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट इन क्वार्टर फाइनल, ठीक है, सेमीफाइनल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसके अंदर आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा, क्वार्टर फाइनल हो चाहे और वो सेमीफाइनल हो। तो इसमें स्पेशल सीडिंग ये जो है एक मेथड होता है सीडिंग का, जिसमें विद सर्टेन प्लेयर्स ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट इन क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल बोथ, ठीक है। फिर उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो एट व्हाट एज, ठीक है, एट व्हाट एज मेल्स हैव हायर रिस्क ऑफ ओबेसिटी, मोटापे का ज्यादातर रिस्क कब होता है? तो भाई 40 के पार, ऑप्शन डी। ज्यादातर अंकल आपने देखे होंगे ना, पेट निकल जाता है 40 के पार वालों का, तो यही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन लेट चाइल्डहुड? थ्रोइंग, कैचिंग, रोलिंग, भाई नन ऑफ दिस, ये सब तो अर्ली की बातें हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये हो जाएगा हमारा नन। फिर उसके बाद आगे है एनी फूड मिथ कैन बी डिस्पेल्ड बाय, ठीक है, कैन बी डिस्पेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? बाय आस्किंग अदर्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, लैब टेस्टिंग, या बोथ बी एंड सी। तो कोई भी फूड मिथ है, फूड से रिलेटेड, तो आप किस तरीके से जो है उसको सही से आप देख सकते हो, ठीक है। एक तो साइंटिफिक नॉलेज और साथ ही साथ लैब टेस्टिंग, यही से आप मतलब प्रूव कर सकते हो। तो हमारा इस तरीके से जो है ऑप्शन डी सही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। हाउ मेनी टेस्ट आर देयर इन मोटर फिटनेस टेस्ट? तो मोटर फिटनेस टेस्ट में हमारे 8 टेस्ट आते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद which of the following procedure is not used for drawing up fixtures for a league tournament? cyclic procedure, staircase procedure, special seeding, या both A and B? तो इसके अंदर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि साइक्लिक एंड स्टेयरकेस प्रोसीजर इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग अप फिक्सर्स फॉर अ लीग टूर्नामेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जो कि है आपके लिए होमवर्क। आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स फॉर 6 टीम्स बाय साइक्लिक मेथड? 4, 5, 6 या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बताइए क्या हो सकता है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम पीपल हैव डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ड्यू टू द इंटेक ऑफ लैक्टोज, विच कंडीशन इज दिस? तो हो सकता है किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहे, ठीक है, तो ये हो सकता है आपका फूड इंटॉलरेंस, ठीक है। कुछ हो सकते हैं ये भी जो नाहसैन होते हो भाई फूड, ठीक है, ऐसे, क्योंकि डायबिटीज तो होगा नहीं, गोइटर भी नहीं होगा, ओबेसिटी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर फूड इंटॉलरेंस ही आएगा। फिर आगे है असर्शन रीजन की बात करते हैं अब थोड़ी सी। इन इंडिया विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इज क्वाइट लेस, सच बात है, कम है भाई पार्टिसिपेशन। इंडियन सोसाइटी स्टिल डज नॉट प्रमोट और एक्सेप्ट विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, ये भी सही है, ज्यादातर इलाकों में नहीं प्रमोट होता ये सब। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए एंड आर, सॉरी, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, एंड ए और आर आपके दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही दी हुई है। अगला असर्शन रीजन पे चलते हैं। तो postural deformities can be cured with the help of the different asanas, okay, और asanas can be the corrective measures for curing the deformities along with light exercises and proper diet। तो ये भी सही है भाई, आसनास जो है वो बहुत मदद करते हैं इसमें। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन देता है। फिर अगले पे चलते हैं। पीपल हु फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अंडरवेट हैव बीएमआई लेस देन 25.5, जी नहीं, ये तो आपका फिट हेल्दी माना जाएगा इसके। अगर आप 18 से भी नीचे, 17 से नीचे हो तो आप अंडरवेट हो, तो हमारा ये तो असर्शन गलत है। लेकिन इफ द बीएमआई इज 30 और हायर द पर्सन इज कंसीडर टू बी ओबेस, यस, मोटा माना जाएगा 30 से ज्यादा आता है तो ए हमारा गलत है, आर सही है, ठीक है, डी सही हो जाएगा इसका आंसर।
फिर इसके बाद है विच कमेटी लुक आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स नीडेड बाय द प्लेयर्स ड्यूरिंग एन इवेंट। कोई भी ग्राउंड वगैरह में अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है तो कौन इस सब का देख रेख मतलब करता है स्पोर्ट्स के सामान वगैरह का, तो ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। अ रिच सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का रिच सोर्स अगर हम बात करें तो ये सारे ही हैं, फिश, मीट, एग, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लीग टाइप टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन, डबल लीग ये दोनों हैं, स्टेयरकेस भी है, कंसोलेशन जो है ये रिलेटेड नहीं है इससे। व्हाट इज द मेजर ऑफ वेट, ठीक है, टेकन ड्यूरिंग आर्म कर्ल टेस्ट बाय फीमेल्स। जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, वो जब आर्म कर्ल टेस्ट करती हैं, ठीक है, तो जो वेट है वो कितना होता है उसमें, तो ये हमारा 5 पाउंड रहता है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। उसके बाद द पर्पस ऑफ फाइबर एंड रफेज, इसका क्या पर्पस है हमारी बॉडी के लिए, तो ये है ऑप्शन सी विल बी करेक्ट कि टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ साथ ब्लड शुगर का फ्लक्चुएशन के लिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है हमारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है, और उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ बो लेग्स, रिकेट्स, एबनॉर्मल बोन डेवलपमेंट, कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो इसके अंदर हम ऑल दीज ऑप्शन रखेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है तो ऑल दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है फॉर अ नॉकआउट टूर्नामेंट द प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर, ठीक है, द प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर इज थ्रू बाय मेथड, सीडिंग मेथड, ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस, तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है आपका जो शटल रन होता है, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा इक्विपमेंट जरूरी होता है, तो कौन होते हैं, दोनों साइड रख दिए जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे स्कूल में तो ईंटें ही रख देते थे भाई, दोनों तरफ से ईंट लेके भागते थे, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कम्स अंडर विच मूवमेंट, तो ये हमारे एंगुलर मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन मेजरिंग लेग स्ट्रेंथ, आपके लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए क्या देखा जाता है, कौन सा टेस्ट है जो हेल्प करता है, तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है ये इसके अंदर। कैरिंग हैवी लोड, आपके एक शोल्डर पे भारी भरकम वजन उठाना, ये कौन सी डिफॉर्मिटी का कारण बन सकता है, तो ये बन सकता है राउंड शोल्डर का, ठीक है। और उसके बाद है इन विच ग्रोथ पीरियड अ चाइल्ड गोज थ्रू लॉट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन से ग्रोथ पीरियड में होता है, तो ये मिडिल एज में होता है, सॉरी मिडिल चाइल्डहुड जो एज होती है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑकर्स, ठीक है, ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑकर्स व्हेन, वेट ए सेकेंड, हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इन द बॉडी कॉजेज स्कर्वी, स्कर्वी नाम से जो है ये कौन सी डेफिशिएंसी से हो सकता है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो सकता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है ग्लाइडिंग मूवमेंट कहाँ पे होता है, कौन से जॉइंट में, तो ये रिस्ट में होता है हमारा। फिर है द प्रोविजन विच प्लेसेस गुड आइटम्स इन सेपरेट हाफ्स सो दैट दे डू नॉट प्ले विद ईच अदर इन इनिशियल राउंड, शुरुआत में ना वो खेल पाए, ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, इसका ये सीडिंग होती है, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेम द पोस्चरल डिफॉर्मिटी दैट इज नॉट रिलेटेड टू स्पाइन, स्पाइन से जो रिलेटेड नहीं है, काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, स्कोलियोसिस भी है, पर राउंड शोल्डर्स आपकी स्पाइन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है when children face problems in motor development from birth, बचपन से ही अगर मोटर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम फेस करें तो ये कौन सा फैक्टर माना जा सकता है, ये जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि भाई पैदा होने के बाद ही से वो प्रॉब्लम रहे अगर, तो ये जेनेटिक हो सकता है। फिर है 600 मीटर रन या फिर वॉक का जो टेस्ट होता है वो क्या मेजर करता है, तो वो एंड्योरेंस हमारी मेजर करता है, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज करवाए हैं, टाइम मिला तो मैं कल और भी करवाऊंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा कि अगर हो पाया, बाकी बहुत सफिशिएंट है, इससे पहले पार्ट 1 में भी बहुत सारे मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो मैं नहीं चाहता ज्यादा आपके ऊपर बर्डन आए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।